हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करने जा रहे हैं, जो हमारे चर्चा का विषय है, ये है मंथली लव राशिफल। और ये आपका बड़ा पसंदीदा कार्यक्रम है। आपकी ओर से बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं और फ़ोन कॉल्स के द्वारा भी आप काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, और कमेंट्स के द्वारा भी। तो प्रिय साथियों, ये जो आपका मंथली लव राशिफल है, ये माह जनवरी 2023 का है। यानी कि जनवरी का जो महीना है 2023 का, जो अब 2023 आने वाला है, उसका ये राशिफल है, मंथली लव राशिफल। और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, इस कार्यक्रम में, वो हम बात करेंगे आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जो एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे कि आपका जनवरी 2023 का लव राशिफल क्या कहता है। और प्रिय साथियों, जैसा कि हम हमेशा आपसे बताते हैं, बातचीत करते हैं, और हमेशा जब भी राशिफल को लेकर के चर्चा करते हैं तो ये बात जरूर बताते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हमको मिलते हैं किसी भी प्रकार के, वो सब ग्रहों के आधार पर मिलते हैं और ग्रह ही हमसे कराते हैं। अच्छा बुरा काम भी हम तभी करते हैं जब ग्रहों की अच्छी या खराब पोजीशन होती है हमारे चार्ट में। तो आज जो हम मेष लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे कि आपका जो लव राशिफल है जनवरी 2023 का क्या कहता है, और मुख्य रूप से 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, जिनके ऊपर डिस्कशन करेंगे आपसे। सबसे पहला पॉइंट होगा जो सिंगल जातक हैं, कि जो अभी मेष लगन राशि के पूर्ण रूप से सिंगल जातक हैं, उनका कोई मित्र नहीं है, कोई उनका फ्रेंड नहीं है, तो क्या जनवरी 2023 आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, इसके विषय में जानेंगे। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं साथियों, या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो उसमें आप कितनी प्रोग्रेस कर पाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे, या वो इस महीने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, या फिर कुछ दूसरी चीज़ें तो नहीं पैदा हो जाएंगी, जैसे कि आपस में कोई तनाव या कोई ब्रेकअप या सेपरेशन, कुछ इस प्रकार के हालात तो नहीं बन जाएंगे, उसके विषय में बात करेंगे। और यदि आप कोई विवाह आदि की प्लानिंग रखते हैं जल्दी से आने वाले दिनों में करने की, तो उसके विषय में भी बताएंगे कि आपको विवाह का योग बनता है इस महीने या नहीं। और फिर बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 जो होगा मैरिड कपल्स को लेकर, कि आपका वैवाहिक जीवन जो है कैसा रहेगा मेष लगन राशि के जातकों का इस महीने जनवरी 2023 में। पॉइंट नंबर 4 होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, कि भाई आप मैरिड पर्सन हैं लेकिन कहीं आपकी आंखें और 4 हो गई हैं, कोई दूसरा आप मित्र बनाने में आपकी दिलचस्पी है, तो क्या वो मित्र आपका आप में उसकी दिलचस्पी है, या सिर्फ आपकी ही उसके अंदर दिलचस्पी है, या दोनों तरफ से एक दूसरे में। तो इसके लिए ग्रहों का आपको कितना सपोर्ट मिल पाएगा इस महीने, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना प्रोग्रेस आप कर पाएंगे, और नहीं मिलेगा तो क्या समस्या आएंगी। और पॉइंट नंबर 5 होगा, और लास्ट में यही पॉइंट रह जाता है, इसमें हम बताएंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, मान लीजिए कि आपका मित्र आपको छोड़ के चला गया, या आपने छोड़ दिया किसी कारण से, या आप दोनों अपनी सहमति से अलग हो गए, जो भी कारण रहा, लेकिन अब आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि आपका मित्र जो है वो आपसे दोबारा मिल पाए, और आपकी मित्रता उसके साथ पहले जैसी हो पाए, और संबंध जो है ये और दिन प्रतिदिन मजबूत हो। तो उसके लिए ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको रहेगा इस जनवरी 2023 में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के केस में, आप सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो
इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आपके साथ बात करने वाले हैं साथियों। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, उन जो सिंगल हैं, और जानेंगे कि आप सिंगल जो जातक हैं इस जनवरी 2023 में ग्रह किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ग्रह, तो हम वही डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके लिए। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके केस में हम देख रहे हैं कि ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति है जो सिंगल जातक हैं कि यहाँ दो प्रकार की सिचुएशन जो है क्रिएट होगी आपके केस में। नंबर एक तो ये कि आपका जो मित्र है, यानी कि जिसको आप पसंद कर चुके हैं या कर रहे हैं, या आपका उसमें रुचि है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है डे बाई डे, तो एक तो ये चीज़ है कि आप, ये भी इस प्रकार का भी योग बना हुआ है आपके ग्रहों के द्वारा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने उस मित्र को मित्रता के ही नज़र से देख रहे हैं। एक ऐसी मित्रता कि जब मिल गए, बातचीत हो गई, बैठ गए, चाय कॉफ़ी पी लिया, कहीं जा कर के कुछ अपनी बता दी, कुछ उनकी सुन ली, थोड़ा टाइम भी पास हो गया, थोड़ा फ्लर्ट भी कर लिया और आप खुश हो गए। बस इतना ही सफिशिएंट है मेरे लिए, ये मान करके आप चल रहे हैं। एक तो ये स्थिति है, ये भी सिचुएशन बन रही है, इस प्रकार भी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर एक दूसरी सिचुएशन ये भी है कि जो आपका मित्र है उसका आपका तो बहुत इच्छा कर रहा है कि आप आगे बढ़ें, और बहुत ऑनेस्टली आप चाहते भी हैं कि आपकी जो रुचि है अपने मित्र में, कि आप उसको लेकर के आगे बढ़ें और अपने मित्र के साथ अपनी मित्रता को बढ़ाएं। तो ये स्थिति जो है 14 जनवरी तक रहेगी सिर्फ, अगर आप वाकई ही सीरियस हैं। हालांकि यहां पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि 17 जनवरी के बाद जो हालात हैं, 17 जनवरी तक आपके मित्र की ओर से कोई बहुत ज़्यादा सहयोग आपको मिल जाए, इसकी आप आशा ना रखिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। मतलब कहने का यह है कि अगर आप अपने मित्र में दिलचस्पी आपकी बढ़ रही है तो आप स्वाभाविक तौर पर यह चाहेंगे कि आपका मित्र भी आपको उसी तरीके से रेस्पॉन्स करे, लेकिन वहाँ से कुछ रेस्पॉन्ड जो है वो 17 जनवरी तक तो जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। यानी कि वहाँ पर आपको कुछ उसके रेस्पॉन्ड में कुछ कमी नज़र आएगी, और कुछ क्या कुछ ज़्यादा ही कमी भी नज़र आ सकती है। आप यहाँ तक सोच सकते हैं कि भाई मैं जितना इंटरेस्ट ले रहा हूँ या मैं जितना आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ इनके साथ, ये उतना ही मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ कभी कभी क्या होता है साथियों के सर्कमस्टांसेस व्यक्ति को परमिट नहीं करते, इजाज़त नहीं देते, और व्यक्ति अपनी बात कह नहीं पाता है सामने वाले से, और वो उसमें भी तब जब एक मित्रता आपके बीच में ऐसी है कि जहां पर आप अभी एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से खुले नहीं हैं। तो इसी प्रकार के हालात बनते हैं वहाँ जब इस प्रकार, अभी क्योंकि आप भी उनके साथ पूरी तरह से मिक्स नहीं हुए हैं, वो भी नहीं हुए हैं, अभी अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो सारी बात कोई व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसे। तो हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसे हालात रहे हों और या रहें 17 जनवरी तक के वो आपको सही तरीके से पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड ना कर पा रहे हैं, मतलब ना कर पाएँ। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। कहने के भाव हमारा ये है, क्यों कह रहे हैं हम ये बात, इसलिए कह रहे हैं कि 17 जनवरी के बाद से आपके मित्र का आपको रेस्पॉन्ड मिलना शुरू हो जाएगा। ये वो रेस्पॉन्ड करेगा मित्र आपको 17 जनवरी के बाद से आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। 17 तक नहीं, कहने का हमारा जो भाव है वो ये है। अब हमने दो चीज़ बताई हैं आपको कि देखिए, एक तो ये है कि आप समय पास कर लें पूरा महीना ये सोच करके कि मुझे और कुछ नहीं करना, इससे आगे जाना नहीं है, और बस जस्ट टू टाइम पास। ठीक है, वो एक अच्छा मित्र है और हम एक अच्छे मित्र हैं, और ये मित्रता ठीक है, चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। मिल गए, अपनी बातचीत हो गई, हेलो हाय हो गया। और दूसरी ओर 14 तारीख तक ऐसा बन रहा है कि आप, अब यहाँ पर हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो
यहाँ पर क्या है, दोनों प्रकार के योग बन रहे हैं। अब एडॉप्ट कौन सा करना है आपने, ये आप पर निर्भर करेगा कि आप जो मित्रता रखना चाहते हैं सिर्फ एक फॉर्मल फ्रेंडशिप तक ही रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, या फिर इसके आगे भी जाना चाहते हैं। आप दोनों केसेस में आगे बढ़ सकते हैं और इसका एक तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रहों की जो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है स्थिति कि वो दोनों तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है कि भाई अगर आप ईमानदारी से और पूरी ऑनेस्टी के साथ अगर आप अपनी फ्रेंडशिप को आगे ले जाना चाहते हैं अपने उस मित्र के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप 14 तक अगर वाकई ईमानदार हैं और उसके साथ मित्रता बढ़ाने में पूरी तरीके से सिंसियर हैं, तो आपको जो प्रपोज करना है वो कर दीजिए, अपना प्रपोजल डाल दीजिए। 17 जनवरी तक हम कह रहे हैं कि आपको हो सकता है कि वेट करना पड़ जाए 17 तक, लेकिन आप अपना कार्य जो है वो 1 से 14 के बीच में कर लीजिए। 14 के बाद फिर आपका जो ग्रह है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपने प्रपोज किया तो वो प्रपोजल जो है या तो लटका रह जाएगा, या मित्र की तरफ से सहयोग तो मिलेगा, वो रेस्पॉन्ड भी करेगा आपको 17 जनवरी के बाद, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन अगर आपने पहले ही कर दिया, वो उस चीज को कंसीडर भी करेगा और गंभीरता से लेगा, और उसके बाद फिर वो आपको कुछ इस प्रकार ग्रहों की स्थिति बन रही है। तो यहां पर अब ये तो रहा बात मित्रता बढ़ाने का या टाइम पास करने का, दोनों इस प्रकार का योग बना हुआ है आपके केस में मेष लगन राशि के जातकों के। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं रास्ता। लेकिन यहाँ पर अब बता दें आपको कि अगर आप वाकई बहुत आगे शीघ्रता से बढ़ना चाहते हैं तो शादी का भी योग बना हुआ है। आपके केस में शादी का भी अच्छा योग है और पूरे महीने है। विवाह भी आप संपन्न कर सकते हैं, हो जाएगा। थोड़ा सा उसके लिए ये जरूर है कि जो विवाह आप करेंगे उसमें ये कुछ लोग जो हैं घर के आपके या उनके कुछ ऑब्जेक्शन कर दें, तो उनको आपको परसू करने में थोड़ा समय लगे, लेकिन है योग अच्छा है, फाइनली आप कर सकते हैं विवाह। दूसरा बात पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर अफेयर आपका चल रहा है, तब आपके केस में क्या रहेगा जनवरी 2023 में मेष लगन राशि के जातकों का। प्रिय साथियों, आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप पहले से ही हैं, अफेयर में हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो ये महीना भी आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की ओर जा रहा है और बेटर रिलेशनशिप की ओर जा रहा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग की ओर जा रहा है, और आप उसको भरपूर एंजॉय करने वाले हैं। थोड़ा सा बीच में इस महीने में 17 जनवरी से लेकर और 22 जनवरी के जो बीच का समय है, 6 दिन का, एक हफ्ता, इसमें तो जरूर कुछ थोड़ी चीजें एक तरीके से कहा जाए तो वो नॉर्मली वे में रहेंगी। बाकी इसके आगे का और इसके बाद का जो टाइम है इस जनवरी 2023 में, वो भरपूर तरीके से आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। अपनी मित्रता को, जो भी आपका फीमेल या मेल जो मित्र है जिसके साथ आपका अफेयर है या रिलेशनशिप में, पूरा भरपूर इसको एंजॉय करेंगे आप। और अगर शादी ब्याह की भी अगर आपकी कोई प्लानिंग है, मैरिज की भी है, तो वो भी आप कर पाएंगे। थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो काम आपका फाइनली हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, वैवाहिक संबंध मेष लगन राशि के जातकों के। बताना चाहते हैं कि मेष लगन राशि के जातकों के जो वैवाहिक संबंध हैं उसमें थोड़ी कमी वैवाहिक सुखों में बन रही है। वैवाहिक सुखों में आपके कमी यहां पर दिखाई दे रही है पूरे महीने, और इसमें आपका अपना रोल बहुत वाइटल रोल रहने वाला है। क्योंकि बात इसलिए कह रहे हैं कि जो आपका व्यवहार है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग होगा, यही इसी के कारण ही आपके जीवन साथी के साथ जो भी मतभेद कह सकते हैं या डिफरेंसेस कह सकते हैं, वो जो बनेंगे इसी कारणवश बनेंगे। तो यहाँ पर
ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि नहीं, मेरा लाइफ पार्टनर के साथ मेरे अच्छे संबंध रहें, मैं पूरा वैवाहिक सुखों का आनंद लूँ, एंजॉय करूँ, तो यहाँ पर अपना बिहेवियर और वे ऑफ टॉकिंग दोनों चीज़ों को आपको रखना पड़ेगा अपने कंट्रोल में, अपने कायदे से, तभी चीज़ें पॉसिबल हैं। हालांकि उसकी संभावना कम लगती है। आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। प्रिय साथियों, आपसे कहना चाहेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के तो योग बने हुए हैं आपके चार्ट में, जो मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात जो अभी हमने वैवाहिक जीवन के लिए बताई थी, वही आपके लिए भी कह रहे हैं कि वैसे तो आपका झुकाव पूरा रहेगा अपने मित्र की ओर, शादीशुदा जिंदगी के अतिरिक्त, जिसके साथ भी आपके रिलेशन में आप हैं, पहले से हैं तो भी, लेकिन बीच बीच में कुछ जो वाणी है आपकी, जो शब्द हैं जो मुंह से निकलने हैं, वही आपके लिए टेंशन का कारण बन सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कंट्रोल हो नहीं पाएगा, जैसा कि ग्रहों के संकेत हैं, और आप अपने मित्र को, जिसके साथ आपकी मित्रता, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि जिसके कारण आपका जो मित्र है वो हर्ट हो सकता है और थोड़ा पीछे हट सकता है, ये जान करके, ये सोच करके कि भाई सब कुछ अच्छा है लेकिन वे ऑफ टॉकिंग या बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी बनती देख रहे हैं आप मेष लग्न राशि के जातकों के केस में कि वैवाहिक सुख भी इसी कारण से डिस्टर्ब हो रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हुए भी यही कारण बन रहा है। यानी कि जो चीज़ चल रही है उसको भी आप अपने ढंग से और अपने तरीके से खराब कर दें, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, चाहे आप की मैरिड लाइफ है, दोनों ही जगह आपका बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग मायने रखता है। अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल में किया तो आप तो फिर, लेकिन इस बात की संभावना बहुत ना के बराबर है। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो देखिए, मेष लग्न राशि के जातक जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर आपकी ओर से तो रहेंगे सिंसियर एफर्ट डे 1 से, महीने के, यानी 1 जनवरी से ही आपकी तो पूरी ईमानदारी के साथ ये इच्छा रहेगी और कोशिश भी रहेगी कि आप अपने जो मित्र जा चुका है उससे संबंध बनाएं। और यहाँ पर आपसे एक बात बताना चाहते हैं साथियों कि आप एफर्ट जो करेंगे वो जरूर करें, अगर करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि आपके पास जो समय है वो 14 तारीख तक का ही समय है। 14 तारीख तक जो भी आप एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट जो है फिर आगे के 15 दिन में आप देख पाएंगे। जो आप एफर्ट डालेंगे 1 तारीख से 14 जनवरी के बीच में, ये ऐसा नहीं है कि उसके परिणाम आपको तुरंत ही मिल जाए, इमीडिएट मिल जाए ना, वो 17 जनवरी के बाद ही मिलेंगे, माह के अंत तक। तो 17 जनवरी तक तो आपके मित्र का, आपको जिसके साथ आप रिलेशन एक तरीके से अपने दोबारा से कायम करना चाहते हैं, तो उधर से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाएगा 17 जनवरी तक। हाँ, 17 जनवरी से लेकर माह के अंत के बीच में आपको आपका जो मित्र है वो ऐसा रेस्पॉन्ड करेगा कि आपका उससे काफ़ी मेंटल जो टेंशन कह सकते हैं या बॉदरेशन कह सकते हैं, निश्चित रूप से रिड्यूस होगा। तो इस प्रकार के हालात मेष लग्न राशि के जातकों के अपने लव रिलेशन में रहेंगे। तो ये था मेरे प्रिय साथियों आपका मंथली लव राशि फल जनवरी 2023 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करेंगे अपने सोशल और फ्रेंड सर्किल में, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वे सभी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के आप तक पहुँचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँचे, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं वो ज़रूर पुश कर दीजिए। तो इसी के साथ प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।